की बजा रहे हैं, अंग्रेजों की माँ बहन वो आज भी ले रहे हैं। मतलब वो बेचारा जो है आज भी 1947 से पहले जी रहा है, क्योंकि उसको चाहिए आजादी। वो बेचारा इंग्लैंड को ऐसे मजाक मजाक में पेलता है जैसे इंग्लैंड ना हो गई, कोई छमिया हो गई इंग्लैंड वालों को, जो पकड़ के बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। आज भी यहाँ पर देखो इंटरनेशनल मैच तो में ऐसी बारी ली है, बल्कि कह सकते हैं कि ऐसी आग बरसाई है कि सब कह रहे हैं सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। ये कहानी है ऋषभ पंत की, उस खिलाड़ी की जो मौत के मुंह से निकलकर सामने आया, ना सिर्फ अपने कदमों पे खड़ा हुआ बल्कि उड़ रहा है। सबको मालूम है कि उनका एक बड़ा खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। हमने विजुअल्स देखे कि कैसे वो फिर बेड से उठे, हल्का हल्का उन्होंने चलना शुरू किया, फिर बाद में क्रिकेट की प्रैक्टिस। हम लोग तो कल बातें कर रहे थे, इंडिया ने सरप्राइज कर दिया। उम्मीद ही नहीं थी हमें, था मैं तो कह रहा 230 से 240 या 50 की हद तक इंडिया स्कोर करेगा, इतना कर पाएगा। आपने कहा था 300 सवा 300। आपने कितना कहा था? नहीं, मैं 200 250 बोला था। 200 250 बोला हुआ था, वो 371 मार गए। अभी अगर इनकी टेल फेल ना होती, वो जॉश स्ट्रॉन्ग पूरे दिन आवाज़ बॉलिंग की, एक ओवर में 3 विकेट्स लेके चला गया। बुमराह, सिराज और पकड़ के जैसे कहते हैं ठाकुर को आउट कर गया। वो अगर ना हुआ होता तो क्या पता इंडिया 400 कर गया होता। 371 का उन्होंने टारगेट दिया ना, इसमें कर्टेसी केएल राहुल की है, क्योंकि अब चाहे उसने 200 बोले खेल के अपना फेलियर होगा। ये मौका बार बार इंग्लैंड टीम नहीं देगी। अब ये मौका आया जीतने का, पूरा दिन तो जीते हैं। जीते, बारिश ना हुई तो मुझे लग रहा है कि अभी तक चाहे 1% हो, इंडियन फेवरेट है तो उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सही है। बासित भाई, टेस्ट मैच शुरू होने से पहले याद है आपने कहा था कि इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग। मुझे तो अब ये फील हो रहा है, ये 4 दिन गुजरने के बाद नहीं था, लेकिन जिसमें बजाया बड़े कमाल का बजाया। और अंग्रेजों को बजाना जब भी बजाता है इंडिया, और ये ताकत सिर्फ इंडिया में ही है। आपको ये बता दूं, अगर आप किसी पाकिस्तानी से एक्सपेक्ट करोगे या किसी बांग्लादेशी से एक्सपेक्ट करोगे या किसी से भी एक्सपेक्ट करोगे वो जाकर इंग्लैंड को लुढ़काएंगे, तो ऐसा आपको चीजें देखने को नहीं मिलती है। बट इंडिया आपको बार बार करके दिखाता है। अभी इस टाइम के ऊपर इंडिया की जो टीम हुई है, देखो एक चीज होती है हर जगह के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है जो कि अनप्रेडिक्टेबल सा हो। आपको हमेशा इंडिया ऐसी चीजें करके दिखाता है। वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ अफ्रीका में करके दिखाया। अब बारी है इंग्लैंड की। और इंडिया की तैयारियां कैसी हैं वही मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं। उसके अलावा ये जो अरेस्ट कोहली वाला एक सीन चल रहा है, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर बेसबॉल नहीं रे भाई, नो मोर। लेकिन अब ये बात कहनी पड़ेगी कि इंडिया सबसे बेस्ट है। ये मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ कि पहले हम नाम सुनते थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वो फलां टीम आज तो ये इंडिया ने जो आज काम, ये टेस्ट में काम दिखा रही है ना, सबसे बेस्ट झंडे गाड़ दिए। और सबसे बेस्ट प्लेयर है जो है 2 पंत और के राहुल ना। जैसे विराट की फेवरेट पाकिस्तान थी, उसकी फेवरेट अपोजिशन इंग्लैंड हो गई। 5 सेंचुरीज इंडिया के अंदर 2024 और अभी 1 सेंचुरी और कर दी। लेकिन इंडिया जैसा कोई नहीं है, और इंडिया जो कर देता है वो पत्थर पर लकीर हो जाती है। सुनना पड़ रहा है, मुझे तो लग रहा है बेसबॉल खत्म हो चुकी है। जितनी को अच्छी परफॉर्मेंस है ना, बेसबॉल को खत्म होना ही बनता है। इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेशन दिखाई है ना, मतलब इंग्लैंड की कमर इन्होंने 4 दिन तोड़ी है कि मतलब इस दफा हम सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाएंगे। हमने 3 दिन में मैच खत्म नहीं करना मेरे ख्याल में। केएल राहुल की सेंचुरी के ऊपर केएल राहुल ने, आज मैच हो रहा था, एक बहुत ही अच्छा मैच था जिसमें इंग्लैंड लायंस वर्सेस इंडिया ए सेकेंड अनऑफिशियल टेस्ट, ये आज यहाँ पर खेला जा रहा था। और मैं हैरान हूँ, काउंट्री ग्राउंड के अंदर नॉर्थम्पटन पता नहीं कौन सा ये इलाका है, साला कोई क्लब क्रिकेट वगैरह होगा, वहां पर जो है ये मैच हो रहा था, जिसके अंदर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। आज डे 1 था, ठीक है, डे 1 के अंदर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और इंडिया के बैट्समैनों ने ठीक ठाक सी बैट, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, बट ठीक था। रन रेट भी अच्छा गया है, स्कोर भी अच्छा गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली चीज थी वो थी केएल राहुल का सेंचुरी मारना। केएल राहुल ने यहां पर एक और सेंचुरी मार दी। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले उन्होंने आईपीएल के अंदर एक शानदार सेंचुरी मारी थी। उन्होंने आई थिंक आईपीएल कमाल सुनील सेंचुरी उसकी पिछली सेंचुरी से अच्छी थी, तेज थी। आपने वो मोमेंट देखा होगा जब सुनील गावस्कर उसको फ्लिप मार, उसने नहीं मारी क्योंकि उससे पहले मैच के दौरान में बॉल लगा था टांग के ऊपर, जिसकी वजह से उसको दर्द हो रही थी। वो अच्छा किया क्योंकि स्टूपिड का एक वो था पिछले, उसने बोला था, इस वजह से सुनील गावस्कर आईपीएल की
लखनऊ से खेलते हुए सेंचुरी तीन और ये century दो ना। सेंचुरी आ गई है। संजीव गोयनका क्राउड में अगर बैठा होगा ना तो वो गुस्से में आज भी बैठा होगा। ये इसने किया कि पूरे आईपीएल के अंदर टेस्ट की प्रैक्टिस करके आखिरी मैच में सेंचुरी मार के अगले 2 मैचेस में सेंचुरी। सही बात है यार, पहले सेंचुरी बहुत अच्छी थी, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था, हर शॉट खेली थी उसने, अग्रेसिव भी खेला था। सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड, 4th इन इंग्लैंड। एक सेंचुरी ऋषभ पंत ने मारी है अभी तक अपने टेस्ट कैरियर के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 2 इंडिया में। के अंदर उनके ऊपर आप कह सकते हैं, वैसे तो टेस्ट को भी वो T20 बनाकर खेलते हैं, मगर टेस्ट के अंदर उनकी क्रिकेट जहां पर भी वो खेले हैं उन्होंने मुखालिफ बॉलर्स को बड़ा हैरान किया है। आप सोचिए कि अभी उनका कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, मगर 200 एक ही मैच के अंदर हो चुके हैं। ये इसलिए अहम है कि सचिन तेंदुलकर जो कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, उनकी पूरी करियर की इंग्लैंड के अंदर 400 हैं। और ऋषभ पंत वो वाहिद इंडियन बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक ही इनिंग में एक ही मैच में 200 किए हैं। और दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन, इससे पहले एंडी फ्लॉर ने ये किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में 100 किया था। इनके 800 हैं वैसे टेस्ट करियर के अंदर, मगर 7 बारियां ऐसी हैं जो 90 से 100 के बीच में रही हैं। अगर वो उनमें से आधी और कन्वर्ट कर लेते तो आप सोचिए कि 40+ टेस्ट मैचेस के अंदर किसी बंदे के 11-12 100 हों तो बड़ी खास बात होती है। और इंडिया जहां पर बल्लेबाजों का के घर माना जाता है, वहां इट इज दोनों की बॉलिंग, क्योंकि बिल्कुल दोनों की बॉलिंग मुझे बिल्कुल ही फारिग नजर आई। यानी कि एक बुमराह को हटा के दोनों टीमों में से बुमराह को निकाल दें तो दोनों की बॉलिंग में मुझे वो डेप्थ नजर नहीं आई, वो फियर्स अग्रेशन नजर नहीं आया। सिर्फ बुमराह आता है, गेम बदल जाता है, उसके बाद सब ऑर्डिनरी लगते हैं। नजीब देखो, मैं इस तरह आपको मतलब बताता हूँ, अभी तक 5 सेंचुरियाँ बनी हैं, सॉरी 6, 5 इंडिया की तरफ से और 1 बनी है इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन उन्होंने भी 6 रन कम करे थे पहली बारी में ना। 3 सेंचुरी इंडिया ने बनाई थी पहली बारी में। तो आप इस तरह मवाजना करो कि जो आप बॉलिंग की बात करो ना, जो उन्होंने चांस लिया क्रिस वोक्स पे या जोश टंग पे, वो इतना कारामत साबित नहीं हुआ। हालांकि जोश टंग ने 7 आउट करे पूरे मैच में, लेकिन टेल एंडर्स को आउट करें। सही है, पंत खाता क्या है भाई साहब, ये खाता क्या? सही बात है, मतलब कि ऐसा प्लेयर आउटस्टैंडिंग बना हुआ है। अब देखो ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था, केएल राहुल टीम में आया, सबने बड़ी बातें बनाई यार, अगर ऋषभ पंत होता तो केएल राहुल की जगह नहीं बननी थी, ये नहीं होना था, वो नहीं होना, क्योंकि एज अ कीपर उसको ले रहे थे। लेकिन अब क्या है कि इंडिया क्या कर रहा है, अब इंडिया 2-2 कीपर को खिला रहा है, एक को स्लिप पे खड़ा कर लेता है, एक को कीपर खड़ा कर लेता है जो ऑफिशियल कीपर है, और दोनों सेंचुरियां मारते हैं। मतलब कमाल ही, किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। केएल राहुल की बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, पिछली इनिंग्स के अंदर भी इंडिया कोलैप्स हुई थी। 430 के ऊपर इनका कोई आउट नहीं था, 471 के ऊपर ये सारे के सारे आउट हो गए हुए थे, बल्कि ये 30 के स्कोर पे आज भी देखा जाए तो कोलैप्स ही की है। मेरा ख्याल है 30-40 रन के अंदर इनके 6 विकेटें गिरी, जो कि गलत चीज है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोलैप्स होते जा रहे हैं, काफी अरसे से हमें नजर आ रहे हैं ये वाले कोलैप्स, ये काफी अरसे से। अच्छा वलीद भाई, मेरी गट फीलिंग कहती है कि इंग्लैंड चेस करने वाला है। पता है उम्र नहीं, मुझे गट फीलिंग कह रही है, क्योंकि आज देखो, आज उसने सरवाइव की में कोई 101 रन या कुछ 102 रन इस तरह मारे थे, और वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी। आज जहां पर इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी मार दी, तो केएल राहुल के बारे में जो क्वेश्चन मार्क्स है कि भाई ये बंदा फॉर्म में है या नहीं है, ये ऐसा है ये वैसा है, उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए केएल राहुल ने ये बात बताई है कि रोहित और विराट के बाद टीम को संभालने के लिए अपन इधर ही है, ये मेरा ग्राउंड है। वो उन्होंने वो सेलिब्रेशन की थी, घुमाकर यूं करके जो सेलिब्रेशन किए थे, बाकी में वो सेलिब्रेशन सच दिखाई जा रही है, क्योंकि रोहित और विराट के जाने के बाद इंडियन फैंस को और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया को प्रॉब्लम आ जाए, शायद इंडिया फंस जाए, शायद इंडिया को कोई मसले आ जाएं। लेकिन केएल राहुल की फॉर्म को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मसला नहीं आएगा। और ना कि सिर्फ केएल राहुल बल्कि करुण नायर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। याद रहे पिछले मैच के अंदर करुण नायर ने 206 रन की शानदार इनिंग खेली थी, डबल सेंचुरी स्कोर की थी, और अपने कमबैक करने में अब आज भी यहाँ पर करुण नायर ने 40 रन स्कोर किए हैं। और केएल राहुल ने क्या क्या खेला है यार, केएल राहुल ने, ऋषभ पंत ने क्या सेंचुरीज लगाई हैं, मैं कहता हूँ मजा आ गया है। मुझे तो वो लग ही नहीं रहे कि वो न्यू कैप्टन है, वो तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे सीनियर प्लेयर हैं।
सीनियर प्लेयर है ये। क्या भाई क्या खाते हैं, यंगस्टर हैं, इतना गर्म खून है भाई, चौके छक्कों की बारिश, सेंचुरियां भाई, बानिया क्रिकेट को धो डाला उनके घर में जाके। हाँ, आज इंडिया बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल खेला है और उसने बताया है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट टीम हूँ। और आज जो है वो जिस तरह उन्होंने सेंचुरीज की हैं, मैं कहता हूँ छक्के छुड़ा दिए इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, उनके घर में घुस के मारा है। ऐसी टीम को जिस तरह से भाई मार रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कुछ जन्म का वो कहते हैं बदला है, वो उसका बदला ले रहे हैं। अच्छी फर्स्ट टाइम गई है विराट कोहली के बगैर और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट सामना एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे भाई कंसेक्यूटिव 4 डेज ऑफ डब। इसी तरह जो सिराज की बॉलिंग है और कृष्णा को जो खिलाया था ना इंडिया ने, और ठाकुर को हैज ए चौथा सीमर, वो पे नहीं कर सका। कृष्णा ने 3 आउट करे लेकिन सेंचुरी बनाई है उसने, सिराज ने भी सेंचुरी बनाई है। तो बुमराह बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। हम बुमराह का तो जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं उससे हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि उसका स्टाइल, जो बॉलिंग का जो स्टाइल है बड़ा यूनिक है, बड़ा डेंजरस है। उसको पिक करना इतना आसान नहीं है। कोई माइकल लाल इतनी आसानी से पिक नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी आ जाए। तो ये वो चीज़ है जो हम पहले दिन बात कर रहे थे कि बुमराह एंड कंपनी, जुमला क्या बोल पर ये वाहिद बल्लेबाज बन चुके हैं जिनकी टेस्ट के अंदर 100 सबसे ज्यादा है। इनके बाद यानी इनके 8 हैं, उसके बाद धोनी के हैं जिनके 6 हैं। अगरचे अब राहुल द्रविड़ को ऑफ कोर्स वो टेस्ट के अंदर इतने रेगुलर कीपर नहीं थे, वो वनडे के अंदर करते थे और वैसे भी वो रेगुलर कीपर नहीं माने जाते। अब रेगुलर कीपर की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिसने 100 किए वो अब ऋषभ पंत बन चुके हैं और कमाल उन्होंने बैटिंग की है और जो स्ट्राइक रेट के साथ किया है वो अपने आप में एक खास है। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल है क्रॉस द वर्ल्ड तमाम यंगस्टर्स के लिए, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं या कहीं पर भी हैं, कि अगर आपके ऊपर कड़ी तनकीद हो। इंडिया की टीम एक मैच में 5 शतक लगाकर पूरा इतिहास रच दिया। केएल राहुल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। ऋषभ पंत ने आज जिस प्रकार तूफानी बैटिंग किया है, ऋषभ पंत दुनिया के नंबर 1 ऐसे खिलाड़ी बन गए जो दुनिया के इतिहास में पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए जो दुनिया में पहली बार टेस्ट मैच में लगातार एक ही टेस्ट मैच में डबल शतक मारकर इतिहास रच दिया। पूरी पाकिस्तान की पब्लिक ऋषभ पंत का दीवाना हो गया। पाकिस्तान की मीडिया सोच रही थी कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए, तो भारत के पास अब टेस्ट क्रिकेट में कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं बचा है। मगर केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जो भाई आज अपना कमाल दिखाया है, पूरी दुनिया भाई सोच में पड़ गई थी कि यह दोनों बल्लेबाज है या स्पाइडरमैन है। इस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत जैसे कि लग रहा था ये T20 मैच खेल रहे हैं। आज तूफानी बल्लेबाजी किया है, ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम 200 रन भी नहीं बना पाएगी और 371 रनों का टारगेट ऋषभ पंत और केएल राहुल की साझेदारी ने 371 रनों का टारगेट दे दिया इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के खिलाड़ी अब सोच में पड़ गए। इंग्लैंड के जितने भी बॉलर थे सब ऋषभ पंत के सामने घुटने टेक दिए थे। जिस प्रकार आज ऋषभ पंत शॉट खेल रहे थे, नए शॉट का आज ऋषभ पंत ने आविष्कार कर दिया। इस प्रकार आज ऋषभ पंत ने बैटिंग किया है, ऋषभ पंत की पूरी दुनिया अब दीवानी हो गई है। और केएल राहुल भी बहुत ही लाजवाब बैटिंग किए हैं। केएल राहुल और ऋषभ पंत के जरिए ही आज इंडिया की जो टेस्ट सीरीज है इंडिया जीत पाएगी, वरना इंडिया तो टेस्ट सीरीज में इंडिया की कोई भी संभावना ही नहीं था कि इंडिया टेस्ट सीरीज को जीत पाएगा। मगर केएल राहुल और ऋषभ पंत की साझेदारी ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप निभाई और इसी पार्टनरशिप को देखकर तनवीर अहमद एकदम से बौखला गया है। और तनवीर अहमद ऋषभ पंत के खिलाफ जहर उगल रहा है कि ऐसे शॉट नहीं खेला जाता है, ऐसे शॉट क्रिकेट इतिहास में नहीं माना जाता है। मगर ऋषभ पंत ने जिस प्रकार शॉट किया, हर एक गेंद को ऋषभ पंत बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। चाहे जहां पर इंग्लैंड के बॉलर गेंद फेंक रहे थे, सभी गेंद को ऋषभ पंत अपने अंदाज में खेलकर बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। आज ऋषभ पंत अपने पुराने अंदाज में आकर दिखा दिया कि ऋषभ पंत अभी क्या है, और पंत ने अपनी पूरी कला आज दिखा दिया था पंत और राहुल ने। और राहुल और पंत के दोनों साझेदारी ने आज इंडिया की टीम को आगे तक पहुंचा।